नमस्कार। आज मदर्स डे है। यद्यपि हमारे देश में मदर्स डे मनाने की परंपरा नहीं रही है, लेकिन इस बहाने कम से कम हम कुछ बातचीत कर सकते हैं। यह दुनिया रहने के लायक नहीं होती यदि इसमें रिश्ते नहीं होते। दुनिया का कोई भी रिश्ता, मित्र का, भाई का, बहन का, पत्नी का, नाते रिश्तेदारों का, प्रेम का कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो माँ जैसा हो। और किसी भी बच्चे से पूछिए, किसी से भी पूछिए, दुनिया में अगर कोई सबसे खूबसूरत है तो वह माँ है। माँ और बच्चे का जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो सबसे खूबसूरत रिश्ता है, निस्वार्थ रिश्ता है। बाकी संबंधों में, बाकी रिश्तों में मैं ये नहीं कहता कि कमी है, लेकिन उसमें शर्तें लागू हैं। कोई भी रिश्ता हो, आप उस रिश्ते से संबंधित शर्तों को अगर पूरा नहीं करेंगे तो चाहे वह कितना भी करीबी रिश्ता होगा, वह समाप्त हो जाएगा। लेकिन माँ और बेटे का रिश्ता ऐसा होता है जो कभी समाप्त नहीं होता। और ये माँ की तरफ से है। माता कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र होते देखे गए हैं और हैं भी। और बच्चे और माँ का रिश्ता तो गर्भनाल रिश्ता होता है। बच्चा जब छोटा होता है, नवजात होता है, अगर वह बीमार पड़ता है, उसका पेट खराब होता है, उसको जुकाम हो जाता है, उसको बुखार हो जाता है, और उसे अगर माँ डॉक्टर के पास लेकर के जाती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि आपने ये खाया होगा, आपने अपनी दिनचर्या में ये बदलाव किया होगा, आपने दही खाया है इसलिए बच्चे को जुकाम हो गया है, आपने मसालेदार चीज़ें खाई हैं इसलिए बच्चे का पेट खराब हो गया है। आप कल्पना करिए, माँ के गर्भ में था तब तो बात अलग थी, लेकिन जब गर्भ के बाहर है, जन्म ले चुका है वह नवजात, बावजूद इसके माँ के खान पान का, उसके रहन सहन का सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। माँ के ऋण से कभी वो ऋण नहीं हुआ जा सकता। बच्चा जब छोटा होता है, वह रोता है, चिल्लाता है, तो माँ जान जाती है कि वह किस लिए रो रहा है, उसके रोने के पीछे का कारण क्या है। उसे भूख लगी है या कोई और तकलीफ है, वह तुरंत भांप जाती है, जबकि बच्चा बोलने की स्थिति में नहीं रहता। बच्चे और माँ की मित्रता अगर आपको देखनी हो, और बच्चे और माँ के संबंधों के सौंदर्य को अगर आप देखना हो, तो कोई माँ अपने बच्चे को जब गोदी में खिला रही हो, बच्चे के साथ खेल रही हो, तब उस दृश्य को आप छिप करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि माँ बेटे का सौंदर्य कितना उच्च कोटि का है, कैसी खिलखिलाहट है, कितनी निर्मलता है, कितना सौंदर्य है, कितना स्नेह है, कितनी सजलता है, कितना साहचर्य है, कितना अनुराग है, कितना प्रेम है उनमें। और छोटे बच्चे तो कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न करते हैं, पिता तो बिगड़ जाता है, लेकिन माँ हमेशा बच्चे के हर प्रश्न का जवाब उसी तरह से देती है
जैसे वह समझता है। बच्चे को जब ऊपर उछाला जाता है, कोई और बच्चे को गोद में लेकर के अगर ऊपर उछाले तो बच्चा डरता है, लेकिन यदि माँ बच्चे को लेकर के ऊपर उछालती है तो बच्चा खिलखिलाते हुए हंसते हुए ऊपर जाता है और आता है। उसके अंदर यह भरोसा होता है कि यह गिरने नहीं देगी, जबकि माँ उसे कहती नहीं कि मैं तुझे गिरने नहीं देती। ये भरोसा अंदर का भरोसा है, ये आंतरिक भरोसा है। ये भरोसा यूं ही नहीं आता। आप देखिए, बच्चा छोटा होता है, जाड़े के दिनों में वो बिस्तर गीला कर देता है, माँ उसको सूखे की तरफ सरका देती है, अपने उस गीले जगह पर सो जाती है। ये होती है माँ। माँ वह होती है जो अपने बच्चे की हर ज़रूरत को समझती है। और माँ हमेशा, अगर किसी माँ के 4 बेटे हैं या 3 बेटे हैं या 2 बेटे हैं, तो जो सबसे कमज़ोर बेटा होता है, जो सब बीमार होता है, जो सिक होता है, जो कमज़ोर होता है, उससे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करती है। उसके मन में जो नालायक होता है उससे सबसे ज़्यादा उसको मानती है। ऐसा नहीं को लायक को नहीं मानती, लेकिन नालायक के प्रति उसका लगाव इसलिए सबसे ज़्यादा होता है। वो हमेशा सोचती है, जो बीमार है उसके बारे में सोचती है, जो कमज़ोर है उसके बारे में सोचती है, जो बेरोजगार उसके बारे में सोचती है कि इसका क्या होगा। पिता माता में यही अंतर आ जाता है। हालांकि मैं पिता के स्थान को कम नहीं करना चाहता, लेकिन पिता हमेशा अपने योग्य बेटे को चाहता है और माँ हमेशा अपने अयोग्य बेटे के लिए चिंतित रहती है। वो सोचती है इसका क्या होगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता माँ और बेटे का है। माँ जानती है कि बेटे की ज़रूरतें क्या हैं। जब बेटे का विवाह हो जाता है तो बहू से कहती है, बताती है कि उसकी ये पसंद है, उसे ये चाहिए, उसको यह भाता है। और माताओं का स्थान तो इतना ऊंचा है कि नेपोलियन ने कहा था, आप मुझे अच्छी माताएं दीजिए, मैं आपको बेहतर राष्ट्र दूंगा। शिवाजी हों, राणा प्रताप हों, जितने भी महापुरुष, जितने भी लोग हैं, माँ अगर बहुत पढ़ी लिखी, उच्च कोटि की पढ़ी लिखी है, विद्वान है, तो बेटे के अंदर उसके संस्कार आते हैं, उसका असर पड़ता है। जितने भी महापुरुष हुए, राणा प्रताप से लेकर के छत्रपति शिवाजी तक, माताओं के दिए गए संस्कारों और शिक्षा के कारण है। और केवल मनुष्य नहीं, जितने भी जीव हैं, उन जीवधारियों को देखिए, वे अपने बच्चों के लिए, यहाँ तक कि जो पशु हैं उनको देखिए, वे अपने बच्चे के लिए अपने से विशाल विशाल जानवरों से लड़ जाती हैं। अपने से विशाल और ख़तरनाक जानवर जिसके सामने वे मादाएं कभी खड़ा नहीं होती हैं, लेकिन अपने नवजात शिशु की रक्षार्थ उनसे भिड़ जाती हैं। और उन जानवरों के छोटे बच्चों को देखिए, वे छोटे बच्चे, वे छोटे शिशु जब अपनी माँ के पास होते हैं तो वे कितने घुले मिले होते हैं। उनका आपस में घुलना मिलना, उनका आपसी जो लगाव, आपसी सद्भाव है, एक दूसरे से जो खेलना है, एक दूसरे से जो अंतर संबंध हैं, कितने उच्च कोटि के हैं। माँ बेटे के संबंधों की व्याख्या नहीं की जा सकती, उसके लिए शब्द और समय कम पड़ जाएंगे। माँ के ऋण से कभी कोई ऋण नहीं हो सकता। अंततः यही कहते हुए कि किसी भी स्थिति में हमें अपने माता और पिता को कभी भी तकलीफ नहीं देना चाहिए। माता पिता धरती के जीवित देवता हैं, भगवान हैं। माँ का स्थान सबसे ऊपर है। पिता न रहे तो माँ अपने बच्चों को बहुत कायदे से पाल लेती है, लेकिन माँ न रहे, पिता असहाय हो जाता है, निर्बल हो जाता है, वो नहीं पाल सकता। माँ के अंदर इतनी शक्ति होती है, इसलिए हम कभी भी अपने माँ की अवहेलना न करें,
उनकी सेवा करें। जो हमारी बुजुर्ग माताएं हैं, सबसे पहले हम उनको खिलाएं, उनको भोजन दें, उनकी देखभाल करें। पहले नंबर पर उनको हम उसी तरह से रखें जिस तरह से वे अपने बच्चों को पहले स्थान पर रखती हैं, सारा काम छोड़ कर के उनकी देखभाल करती हैं। वैसे ही हमें अपनी माताओं की देखभाल करनी चाहिए। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।